बात करते हैं बड़ी खबर की। सीएम के पूर्व ओएसडी के घर पहुंची है एसीबी की टीम। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूछताछ जारी है। पूर्व ओएसडी गोपाल जी तिवारी से पूछताछ हो रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने खुद जांच के आदेश दिए थे। एसीबी दर्ज कर चुकी है शिकायतकर्ता का बयान। राजीव कुमार के आरोपों की एसीबी अब कर रही है जांच। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीएम के पूर्व ओएसडी के घर पहुंची है एसीबी की टीम। आय से अधिक संपत्ति के मामले में दरअसल पूछताछ की जा रही है। पूर्व ओएसडी गोपाल जी तिवारी से पूछताछ एसीबी की टीम कर रही है। भुवन किशोर झा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। भुवन, सीएम के पूर्व ओएसडी गोपाल जी तिवारी से एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। भुवन, देखिए सिरांदा, थोड़ा सा इसमें बदलाव करना चाहेंगे कि ये अभी जो जानकारी मिली है उसमें उसके तहत जो गोपाल जी तिवारी यानी कि पूर्व सीएम के जो ओएसडी सीएम के जो रहे हैं गोपाल जी तिवारी, उन पर जो शिकायतें आई थी और उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने प्रारंभिक जो जांच जो है वो शुरू की है और जो शिकायतकर्ता हैं राजीव कुमार, उनसे बयान दर्ज कराया गया है। यानी कि उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए थे और सीएम के समक्ष में जो डॉक्यूमेंट दिए गए थे तो उस पर जानकारी ली गई है। सीधे राजीव कुमार से हम जानना चाहेंगे। राजीव जी, अभी ये बातचीत हुई है और जो इंक्वायरी सेटअप हुई और उसके बाद शुरू की गई है, तो क्या हुआ है उसमें? देखिए, हमने जो है 18 तारीख को पिछले इस महीने में 18 तारीख को दे दिया था ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को। उनको सारी डॉक्यूमेंट्स दी थी कि कैसे इन्होंने चैनल में इन्वेस्ट किया है, कितने फ्लैट्स हैं इनके, कितने घर हैं, मसूरी में इनका क्या है और इनका बेंगलोर में क्या है, इनका दिल्ली में गुड़गांव में क्या है, वो सारी चीज़ें, और रांची के जो जहाँ पे रह रहे हैं प्लस उसके जो बगल में एक और जगह है जहाँ पे भी कई प्लॉट्स हैं इनके। हम अराउंड जो है समझते हैं कि अभी तो एस्टिमेट यही लग रहा है कि 300 से 400 करोड़ का इनका संपत्ति होना चाहिए। अब आज जो स्टेटमेंट दिया है हमने वो 2-3 बातों पे दिया है जो मेरे पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। 1 दर्जन के आसपास में सेल डीड्स हैं इनके साढ़ू के। उसके बाद से इनके बेटे के जो पार्टनर हैं उनका 2 सेल डीड है। बेटा के साथ जो पार्टनरशिप डीड है, जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, वो शो करता है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति से जो अलोक उडुकिया है या अन्य लोग हैं उन लोगों से कैसा इन लोगों का बिजनेस रिलेशनशिप है। ये जो है जैसे एक जॉय चटर्जी है, उनसे है इनका बेटा का पार्टनरशिप। तो अब ये लग रहा है कि ये पूरा जो है साम्राज्य, अब ये छोटा मोटा कोई केस नहीं है, ये साम्राज्य है इनका। जो साम्राज्य में बेसिकली मिस्टर तिवारी एक जो है ना ऐसा व्यक्ति हैं जो पीछे से सबको फीड करते रहे हैं। चैनल भी फीड करते रहते हैं, बिल्डर के लोगों को भी फीड। अब कई बिल्डर्स हैं, अब धीरे धीरे नाम आ रहे हैं, नाम आएंगे। कई बिल्डर्स हैं, कई ऑफिसर्स हैं जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, कोई ठेकेदार हैं जो इनके बहुत क्लोज हैं और इनके लिए जान देने और लेने वाले लोग हैं। ये जो डॉक्यूमेंट जो आपने दिया है और एसीबी के समक्ष में आज भी आपने ये उपस्थित किया कि किस तरह से गड़बड़ियां हुई और वित्तीय और खास करके जो इन पर जो आय से अधिक संपत्ति के मामले बनते हैं, आधार क्या है, किस तरह की ये? देखिए, शुरू होता है इनका कहानी 2000 से 2005 के बीच में। ये पीएस रहे हैं उस समय के सुदेश महतो के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। उस टाइम में इन्होंने काफ़ी पैसा कमाया है। सुदेश महतो ने भी कमाया है, कोई सब जानता है, पूरे झारखंड जानता है। उसकी जांच नहीं हुई। दूसरा ये है कि ये जब पिछले टर्म में भी हेमंत जी के साथ थे, उस पीरियड में भी ये बनाया, हेमंत जी को नहीं मालूम होगा। लेकिन इस बार जब इन्होंने बनाना शुरू किया, हेमंत जी को मालूम हुआ एज ए चीफ मिनिस्टर, तो इन्होंने निकाल बाहर किया है। हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स दिया है वो हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है ये सारे लेटेस्ट हैं और ये सभी जो है ये शो करते हैं कि इनका कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आशा श्री गार्डन है, चाहे शालीमार बाग है, कुछ एरिया में तो इनका पूरा मोनोपोली है। ये बताइए, एसीबी का आज कंप्लीट हो गया आपसे स्टेटमेंट लेना कि आगे भी कंटिन्यू रहेगा? नहीं, एंटी करप्शन ब्यूरो के मिस्टर रिजवी आए थे, वो डीएसपी हैं, उनके साथ और भी जो स्टाफ थे, उन्होंने मेरा स्टेटमेंट पूरा रिकॉर्ड किया है और उनका कहना है कि और भी डॉक्यूमेंट्स होंगे तब हम लोग जो है देते रहेंगे। ऐसा हम लोगों का ये है कि क्योंकि हम इन्फॉर्मेंट हैं, हमारे पास और भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो नेचुरली हम असिस्ट करेंगे एसीबी को कि इसमें ये फाइंड आउट हो, ये यहाँ हम कंक्लूजन में आए कि आय से अधिक संपत्ति
से कई गुना आय इनका है। तो ये बिल्कुल एक तरह से क्लियर कट केस है इनके खिलाफ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का, और ये अभी जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। इमीडिएटली इनको सस्पेंड करना चाहिए और इनके खिलाफ जैसी एफआईआर होगा ऑब्वियसली ही विल बी अरेस्टेड। तो ये चीज कार्रवाइयां होनी चाहिए जल्द से जल्द। अब तो ये मानना है राजीव कुमार जी का, और ये शिकायत करता है सिरांदा, और इनसे एसीबी की जो टीम जो है उन्होंने स्टेटमेंट ली है, और पूरी तरह से जो इनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट सीएम के समक्ष में उपस्थित की गई थी, तो उसके बाद वो वेरीफाई करने के लिए एक प्रोसेस होता है, और जैसे ही प्रारंभिक इंक्वायरी शुरू होती है खास करके जो एसीबी के द्वारा, तो उसमें जो शिकायतकर्ता होते हैं तो उनसे पूछताछ होती है, जानकारी ली जाती है। आज इसी के तहत ये बिल्कुल इसी के तहत ये पूछताछ हुई है, ये जांच हुई है, और राजीव कुमार साफ साफ ये कह रहे हैं कि अथाह संपत्ति इनके पास है, आय से अधिक नहीं बहुत अधिक संपत्ति है गोपाल जी तिवारी के पास। बहुत धन्यवाद भुवन इस बातचीत और जानकारी के लिए। फिलहाल खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। साहिबगंज में दियारा की लाइफ लाइन किशन प्रसाद पुल पिछले 3 सालों से जर्जर है। इस पर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है। भारी वाहनों के लिए डायवर्जन बनाया गया है, लेकिन डायवर्जन पर बाढ़ का पानी आने से अब डायवर्जन बाधित हो गया है। मौके पर हालात का जायजा लिया है संवाददाता निशांत ने। गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ ही दियारा की परेशानियां तो लगातार बढ़ती ही चली जा रही हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। आपको दिखाएंगे कि ये जो दियारा का लाइफ लाइन पुल आप देखें कि ये दियारा का लाइफ लाइन पुल है जो दियारा के कई गांवों को जोड़ता है ये पुल, और ये पुल जर्जर है पूरी तरीके से। और इस डाइवर्सन पर भी जो है वो पूरी तरीके से पानी यहाँ पे जम चुका है, पानी लग चुका है, लिहाजा लोगों की परेशानी जो है वो और परेशानी जो है दोगुनी हो गई है, परेशानी उनकी बढ़ गई है। आप कारण नीचे से रोड गांव वाले से मिलकर बनाया गया था, वो भी अब पानी से डूब गए हैं, तब रास्ता बंद हो चुका है, जो हम लोग को ट्रक इधर लगा के माल ढोके ला के लोड करना पड़ रहा है। लेकिन दियारा का जो लाइफ लाइन जो पुल है उसके जर्जर होने के साथ ही डाइवर्सन पर पानी हो जाने से लोगों की परेशानी खासा बढ़ गई है। अब लोगों को इस जर्जर पुल के नए जर्जर पुल के मरम्मत होने का इंतजार है। निशांत, न्यूज़ 18 साहिबगंज। वह लोहरदगा के कोडू प्रखंड के चूल्हा पानी गांव की ओर जाने वाली सड़क बदहाल है। गांव तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। गांव की बदहाली की कहानी यही नहीं खत्म होती है। गांव में पीने के लिए पानी भी नहीं है। एक चापाकल है जो महीनों से खराब है। चूल्हा पानी तक पहुंचने के लिए 4 नदियों को पार कर जाना पड़ता है। लोहरदगा जिला के कुड़ू प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव चूल्हा पानी, जो कि दामोदर नदी का उद्गम माना जाता है, यहाँ पर जो ग्रामीण है वो आज भी इसी पानी का प्रयोग कर अपना घर चलाते हैं। और यहाँ की दूसरी मान्यता यह है कि जब सीता माता वनवास के क्रम में यहाँ पर भोजन बनाई थी, जिससे आज तक जो है यहाँ पर पानी का प्रसारण नहीं रुका है। बावजूद जो है यहाँ पर जो ग्रामीण है वो काफ़ी परेशान होते हैं। इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो यहाँ की जो सड़क है वो पूरे तरीके से जर्जर है। जैसा कि हर तरीके की परेशानियों का सामना करके यहाँ के लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परंतु जिला प्रशासन इस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा है। लोहरदगा से न्यूज़ 18 के लिए अदिति सिन्हा। लातेहार के वार्ड नंबर 8 में सड़क पर पिछले 1 महीने से बरसात का पानी भरा हुआ है। जल जमाव के चलते सड़क पर तालाब जैसा नजारा दिख रहा है। इलाके के लोगों का यहाँ से गुजरना बुरे सपने जैसा है। आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं। हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता विकास तिवारी। लातेहार नगर पंचायत का हाल बदहाल हो गया है। हम दिखाना चाहेंगे, यह जो पानी जमा हुआ है यह कोई तालाब नहीं है, यह लातेहार के अम्बा कोठी का सड़क है। दिखाना चाहेंगे कि बारिश की वजह से पिछले 1 महीने से यहाँ का यही हाल है। लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। आने जाने में तो दिक्कत है। सब माने बच्चा बुतरू का स्कूल भी बंद है, चाहे कोई सामान लाने जाते हैं तो उसमें भी उठा के जाना पड़ता है। तकलीफ तो बहुत है। पिछले 1 महीने से बरसात का पानी यहाँ पे जमा हुआ है। बताते चले कि नगर पंचायत के द्वारा यहाँ पर लाखों की लागत से नाली का भी निर्माण करवाया गया था, परंतु वो नाली बेकाम का है, चूँकि उस नाली से यह बरसात का पानी बह नहीं रहा है। इस पर कब एक्शन लेती है और इस सड़क पर जमे पानी को बाहर कब तक निकालती है। न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से विकास तिवारी।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। साहेबगंज के बरहेट में युवती के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की घटना को डीजीपी एमवी राव ने गंभीरता से लिया है और मामले की जांच को लेकर एक टीम का गठन किया है। उन्होंने कहा कि जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि निलंबित थाना प्रभारी पर बरहेट थाने में ही जांच के बाद मामला दर्ज होगा। अभी उन पर क्रिमिनल केस करके प्रोसिक्यूट करेंगे। और इसी बात को मैं दोहराया कि किसी भी कीमत पर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, किसी तरह का भी उनके साथ छेड़खानी, इसको अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा। चाहे कोई भी करे, वो कानून का सामना करना पड़ेगा और काफी कठोर कदम उठाएंगे हम लोग। बरहेट थाने में ही उनके खिलाफ यस, वहीं वो सस्पेंडेड है, अभी उन पर क्रिमिनल केस दर्ज किया जा रहा है और उनको प्रोसिक्यूट करेंगे। तो जल्द से जल्द इस मामले में एक्शन लिया जाएगा। झारखंड की खबरें अभी और भी हैं, लेकिन कुछ पलों का इंतजार कीजिए, फौरन हाजिर हो रहे हैं। इधर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रक्षाबंधन का त्योहार भी कोरोना के कहर से अछूता नहीं है। झारखंड की जिन बहनों ने प्रदेश में दूसरे प्रदेश में रह रहे अपने भाई को राखी भेजी है, वो नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में इस साल राखी का त्योहार मनाने के लिए बहनों को विकल्प के रूप में ऑनलाइन का ही सहारा लेना पड़ेगा। कोरोना ने हमारी जीवन शैली को बदल कर रख दिया है। पर्व त्योहार से लेकर सामाजिक जीवन को कोरोना ने काफी प्रभावित किया है। ऐसे में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक राखी पर्व पर भी इसका खासा असर पड़ा है। मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में भेजे गए राखियों के हजारों पैकेट डंप पड़े हैं। इन शहरों में कंटेनमेंट जोन की संख्या सर्वाधिक है, लिहाजा इन जगहों में रहने वाले लोगों का राखियां नहीं पहुंच पा रही है। वहीं कुछ लोग संक्रमण को देखते हुए डाक पार्सल लेने से इनकार कर दे रहे हैं, जिसके कारण चिट्ठियां वापस भी आ रही है। लॉकडाउन वाले इलाके में तो ऐसे कोई जाता नहीं है, और अगर जहां तक जाने का बात है तो लोगों को लगता है कि शायद पोस्टमैन ही कोरोना का छूट लेके आया हुआ है। तो ये अभी हम लोगों को झेलना पड़ता है। अगर ले लिया तो ठीक, नहीं लिया तो वापस करो। वहीं बिहार में लॉकडाउन के कारण भाई के रांची नहीं आने से निराश कल्याणी अब ऑनलाइन राखी विश करने की तैयारी कर रही है। पहले भैया आ जाते थे, अब नहीं आ पाएंगे कोई घर में, तो अकेले अकेले ही सब जहाँ है वहीं पे मनाएंगे, बस ऑनलाइन। बहरहाल परिस्थितियां जो भी हो, हमारे देश की हर वर्ग की नारी श्रावणी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार पूरे जोश के साथ मनाती हैं और भाई के दीर्घायु जीवन की कामना करती हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। तो ऑनलाइन राखी भेजना ही अब एकमात्र सहारा रह गया है। चलिए इसी के साथ जोहार झारखंड में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।